ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योगा फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए हम योगा करेंगे और कौन कौन से हमें योग आसन करने हैं प्रेगनेंसी में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको इस समय में बहुत ही सावधानी बरतनी है और सावधानी से योग आसन करने हैं। ये नहीं आप कुछ भी कर रहे हैं, जो जो आपको गाइड किया जा रहा है सिर्फ वही आसन आपको करने हैं। तो आइए साधकों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम थोड़ा सा धीरे धीरे इस प्रकार से वार्म अप करेंगे। हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, सिर्फ इसी प्रकार से धीरे धीरे हमें वार्म अप करना है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे धीरे धीरे। आप देखेंगे तो आपको, जब आप थोड़ा सा भी अगर योग आसन कर रहे हैं, थोड़े से भी योग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपका जो मन है बहुत प्रसन्न रहेगा। जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे अन्य कोई एक्सरसाइज हो, चाहे डांस हो, चाहे रनिंग हो, तो आप देखेंगे कि आपका मन प्रसन्न रहता है, आप खुश रहते हैं। खुश रहने का सिर्फ एक ही कारण है, जो आपका पसीना निकलता है उससे आपकी जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर योग या आसन, योगासन प्लस आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप कोई खेल खेल रहे हैं, तो इससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी। इससे आपको ना कोई शॉपिंग करने की जरूरत है ना कुछ। बहुत से लोग तो शॉपिंग करके खुश हैं। अरे भाई, शॉपिंग करके खुश मत हो, योग करो, पुरुषार्थ करो। ठीक है, तुम्हारा शरीर ही मोटा झोटा, ठीक है, अजीब टाइप का होगा। बॉडी को आप मेंटेन नहीं रखेंगे, आपको पता ही नहीं है आपको क्या खाना है क्या पीना है। जब तक आप कितने भी कपड़ा खरीद लें, कुछ भी कर लें, आपको कोई एक तो अंतरात्मा से खुशी नहीं मिलने वाली है। अगर आप मोटे हैं, ठीक है, आप अपने बॉडी का जो हमें शरीर दिया है परमात्मा ने, आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका कपड़े खरीदने का भी कोई मतलब नहीं बनता। मैं चाहूंगी जो साधक कपड़े में पैसा डालकर जो कपड़े खरीदते हैं उसमें पैसा डाल के खुश हो रहे हैं, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे, इससे आप योग की मैट खरीद सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज का इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, स्वस्थ रहे, आप चुस्त दुरुस्त रहें। ठीक है, तो इसके लिए आप काम करें। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते हैं, पूरा काम करते हैं, अपने घर का भी कार्य करते हैं, प्लस पढ़ाते भी हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, योग भी सिखाते हैं, योग की वीडियो भी बनाते हैं। 2:30 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है और रात को 11 बजे खत्म होती है। तो इससे बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जितना आप करेंगे, योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे आप, तो उतना ही ज्यादा आप एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, योग करें। ठीक है, मेरा मानना है आप ज्यादा से ज्यादा योग करें। ठीक है, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 4 घंटे योग करती हूँ। कितने? 4 घंटे। 4:30 बजे से लेकर मैं 4 घंटे योग करती हूँ। कितने बजे से? 4:30 से स्टार्ट हो जाता है योग और इसके बाद 8:30 तक योग चलता है। इसमें मैं अपनी वीडियोस पहले ही बना लेती हूँ, उस टाइम को मैंने आपको नहीं लगाया है। सिर्फ जो मैं आप योग कराती हूँ और जो मैं खुद करती हूँ, इंटेंस एक्सरसाइज भी करती हूँ मैं और योग भी करती हूँ, तो इसे कुल मिलाकर मैं 4 घंटे अपने पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो 4 घंटा पुरुषार्थ करने के बाद ना मैं दिन में सोती हूँ और ना ये ही कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, नहीं, लिमिटेड। सात्विकता से जीते हैं, सात्विकता से ही जीना है आगे भी। ठीक है, तो मेरा मानना है आप सात्विकता से जिए। जो सात्विकता से जिएगा उसके मन में कोई द्वेष भाव कुछ भी किसी भी प्रकार का नहीं आने वाला है और इस तरीके की भी उसकी मेंटलिटी हो जाएगी। उसका जो माइंड है, जो उसका दिमाग है, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। अगर आप योग कर रहे हैं, योग से आपके विचारों में सार्थकता आएगी, आपके विचार मजबूत होंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा
योग करें। योग की महिमा बहुत ही अपरंपार है। एक बार योग को अपने जीवन में लाइए और कम से कम 9 महीने करिए। कितने? 9 महीने। जितने आप अपने माँ के पेट में रहे हैं उतने समय तक योग करके देखें, तो इससे आपके जीवन में जो लाभ होंगे वो आपको भी नहीं पता। ठीक है, और मेरे जीवन में जो लाभ हुए हैं, जो बदलाव आया है, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ 9 महीने योग करके देखिए। योग को एक भक्ति की तरह करिए। ठीक है, योग के साथ आप यज्ञ करिए और उसमें आप मंत्र भी बोलिए, तो इससे आपका योग भी हो रहा है और इससे आपकी भक्ति भी जुड़ रही है, तो इससे आपको दुगना लाभ होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करा रही थी लेकिन मेरा बताने का फर्ज था तो मैंने बताया। पुरुषार्थ करने से कोई ना कमजोर होता है, ठीक है, और ना ही वो मरता है। तो जितना आप पुरुषार्थ करेंगे इतना ही आप स्ट्रांग होंगे, माइंडली भी बॉडीली भी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करें। अब हम बैठेंगे अपने आसन पर, वज्रासन में बैठेंगे इस प्रकार से। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था किस प्रकार से वज्रासन में बैठना है। दोनों पैरों को मिलाना है और इस प्रकार से हमें वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद हम आज करेंगे गर्दन के। तो गर्दन के करने से हमें क्या लाभ होगा? जो हमारे माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है, और आपकी इससे गर्दन की जो मांसपेशियों में ज्यादा सोने से या ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी मांसपेशियों में तनाव आता है, तो वो आपका तनाव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो आइए करते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले सांस भरेंगे और पीछे की साइड हमारी गर्दन जाएगी इस प्रकार से। सांस छोड़ेंगे, गर्दन आगे की साइड जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हमें ज्यादा तेजी से नहीं करना है, ज्यादा स्पीड से नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे। और वज्रासन में बैठने के आपको फायदे पता ही है। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी, डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा आपका इससे, और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे। फिर साइड में, राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। आप चाहें तो एक हाथ के हेल्प भी ले सकते हैं, अन्यथा आप धीरे धीरे ही करें। जितना आपका गर्दन इजीली मुड़ पा रहा है इतना ही करना है। फिर हमें गर्दन से एक व्रत बनाना है। ठीक है, पहले हम नीचे की साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, फिर राइट साइड। सेम इसी प्रक्रिया को 10 बार करना है। इस प्रकार से अब हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे।
इस प्रकार से आप इसे करेंगे। इसके बाद आप पद्मासन लगाएंगे। आज मैं आपको 2 ही आसन करा रही हूँ, आपको गाइड करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, आपको बताना भी बहुत जरूरी था। इस प्रकार से सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सेम। जितना आप मुड़ सकती हैं इतना मुड़े। हमारा ये हाथ सीधा रहेगा बिल्कुल। इसे आप 20 बार 30 बार आसानी से कर सकती हैं बैठकर। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप पद्मासन भी लगाकर कर सकते हैं, सुखासन में भी इस प्रकार से भी इसे एक से कर ले। पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, इसीलिए पुरुषार्थ जरूर करें, पुरुषार्थ से ना घबराएं। तो साथ को इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप ये जो 2-3 मैंने आपको आसन बताए हैं, आप इन्हीं को करके स्वस्थ रह सकती हैं और अपनी जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकती हैं अगर आप रोज योग आसन करेंगी तो साथ को आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम सभी साधकों के लिए।